नमस्कार साथियों, एक्वायर नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आपने कर्क रेखा और मकर रेखा पर स्थित देश देख लिए हैं। अब विषुवत रेखा पर स्थित देशों की स्थिति देखना है हमको। विषुवत रेखा, इसको हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है ना। देखिए किस देश से होकर मकर एवं विषुवत रेखा गुजरती है। आपको ये बताना कौन सी। अच्छा, आपने एक देखा होगा अफ्रीका महाद्वीप जो था ना, अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों। कर्क रेखा हो, कर्क रेखा आपको बताया था, याद रखना है आपको। अलमारी मिली नमा का सहारा, नीचे वाला याद रखना है आपको। मकर रेखा वाला कर्क सीपी ब्राजील मेम सबोना, तो मेम सबोना याद रखना है, ये रखना है। और अब आपको विषुवत रेखा वाली ट्रिक और बताते हैं आपको, ठीक है। विषुवत रेखा पर स्थित देश कैसे याद रखेंगे आप, तो इसमें तो पहले उत्तर, इसका उत्तर बता दीजिए आप क्या था। देखिए नामीबिया तो आप ऐसे याद रखते हैं, नीचे की तरफ है। और आपको बताया था चीता आए हैं यहाँ से नामीबिया से 17 तारीख को, है ना, 17 सितंबर को, ठीक है। और 18 फरवरी को साउथ अफ्रीका से आए। 18 फरवरी को शिवराज सिंह चौहान जी ने कूनो नेशनल पार्क में चीताओं को छोड़ा था, जो 12 चीते आए थे। और 17 तारीख को आए थे 8 चीते, इनको श्रीमान पीएम मोदी जी ने कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था, ठीक है। और हो सकता है भविष्य में मध्य प्रदेश के सागर में जो अभ्यारण्य है, नौरदी अभ्यारण्य, उसमें चीते लाए जाए। देखिए तो नामीबिया तो बिल्कुल दक्षिण में था, आपको नक्शे में बताया, तो आप बिल्कुल ये वाली गलती मत करना कि इससे विषुवत रेखा भी जाएगी, ठीक है। अगली बात ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, तो इसको बिल्कुल नक्शे में ध्यान से देखिए। हमारी ट्रिक में नहीं था, लेकिन ब्राजील हमारी दोनों ट्रिक में था, तो ब्राजील इसका उत्तर है। और ऑस्ट्रेलिया से होकर सिर्फ मकर रेखा गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से होकर सिर्फ मकर रेखा गुजरती है, ठीक है। देखिए उत्तर है ब्राजील। अच्छा, अब देखिए इसको, इसके लिए ट्रिक क्या है हमारी। ट्रिक कुछ ऐसी है विषुवत रेखा की, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा की, कि आप क्या मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति सीबीआई में कब भर्ती हो सकता है। तो हमने ऐसी ट्रिक बनाई है, देखिए आप। तो एक इंडो है, इंडो को आप इंडिया भी याद कर सकते हैं। इंडो, इनकी जो माँ है, इनकी जो माँ है इंडो की, वो जो यूके, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम का जीएस पढ़कर सीबीआई में भर्ती हो गई है, सीबीआई बन गई है, ठीक है। इंडो की जो माँ है वो यूके का जीएस पढ़कर सीबीआई बन गई है। या फिर ये दूसरी बात ऐसी भी है, जो इंडो की माँ है ना, वो यूके की गैसों का अध्ययन करके, यूके की जो गैसें हैं, यूके की जो गैसें उत्सर्जित कर रहा है यूके, उनका अध्ययन करके सीबीआई बन गई है, ठीक है। ऐसा हो सकता है क्या? अब हो या ना हो, हमको तो क्या भूमध्य रेखा पर स्थित देश याद करना है, तो हमने ये ट्रिक बनाई है। देखिए आप, दो है, इंडो की माँ यूके का जीएस पढ़कर सीबीआई बनी, या इंडो की माँ यूके गैसों का अध्ययन कर सीबीआई बनी। देखिए ट्रिक कोई भी ऐसी बनाई है हमने जिससे आपको इनके अलावा कोई शब्द ना लें, और इनके अलावा कोई शब्द अगर ट्रिक में आता है तो आप सोचते रह जाते हैं कि अरे ये क्या क्या होगा। लेकिन हमने ऐसे लिया है ट्रिक में कि उनसे शब्द, उन शब्दों से ही देश का नाम बनेगा। देखिए इंडो, इंडोनेशिया, किरीबाती, मालदीव, ये हो गया हमारा एशिया महाद्वीप। इंडोनेशिया, किरीबाती और मालदीव, ठीक है। यूके, युगांडा, केन्या, देखिए यूके, युगांडा, केन्या। गैसों, गेबोन, सोमालिया, कांगो, कांगो 2 इसलिए लिखा है क्योंकि कांगो दो देश हैं, एक है कांगो गणराज्य और एक है लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, ठीक है। तो ये हो गया आपको 1 2 3 4 5 6 देश हैं अफ्रीका में, 3 है एशिया में। आपको ये इनकी संख्या याद रखना। आप क्वेश्चन आ सकता है कि भूमध्य रेखा किस महाद्वीप की सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है, या कर्क रेखा किस महाद्वीप की सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है। तो आपने उसका पढ़ा, तो उसमें कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से गुजर रही है, ये आपको याद रखना है। अब कांगो, ब्राजील, इक्वाडोर, देखिए इनका क्या बनाया हमने, सीबीआई। सीबीआई मतलब सी से कोलंबिया, बी से ब्राजील, आई से इक्वाडोर। वैसे ई से इक्वाडोर बनता है, लेकिन सीबीई बनाने से अच्छा था सीबीआई बनाना, इसलिए सीबीआई बनाया इसको, ठीक है। आप इतना याद रखते हैं, सीबीआई बनी। हम आपको क्या मैप भी दिखा रहे हैं जिससे आप कभी ना भूलें इनको, और मैं उम्मीद करता हूँ आप नहीं भूलेंगे। देखिए अभी आप मैप पे और समझाते हैं इनको। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिससे हम भी आगे बढ़ सकें। देखिए सीबीआई, इक्वाडोर, कोलंबिया, और इक्वाडोर, कोलंबिया, और गुआना लिख रहा है, लेकिन गुआना ऊपर है ना, ब्राज़ील। अच्छा, गुआना से याद आया, देखिए गुआना है जो, गुआना, और देखिए यहाँ पे सूरीनाम भी है, सूरीनाम। जो आपको ये दोनों देश याद रखना है, गुआना और सूरीनाम, ठीक है। क्यों याद रखना है आपको? क्योंकि अभी जो हमारा प्रवासी भारतीय दिवस होता है 9 जनवरी को, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस होता है। उस दिन जिस गुआना और सूरीनाम के राष्ट्रपति हमारे भारत देश आए थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये इंदौर में आयोजित हुआ है, और गुआना और सूरीनाम के राष्ट्रपति यहाँ के मुख्य अतिथि थे। तो गुआना के राष्ट्रपति का नाम क्या था? गुआना के थे शायद इरफान अली, मोहम्मद इरफान अली। गुआना के राष्ट्रपति थे मोहम्मद इरफान अली,
इरफान अली और सूरीनाम के थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ठीक है, ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों देश याद हो गए, तो इसमें 3 देश से होकर जा रही है। अब देखिए इसमें अफ्रीका में देखिए आपको बताया था, ट्रिक बताई थी आपको ये ट्रिक बताई थी। देखिए गैबोन, कॉन्गो 2 है, कॉन्गो गणराज्य और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया। ठीक है, कितने हुए, एक और कुछ दिख रही है क्या? गैबोन, कॉन्गो दोनों, युगांडा, केन्या, सोमालिया और 1 2 3 4 5 6 देश हैं। ठीक है, सही है। ठीक है, ट्रिक क्या बनाई थी हमने, ट्रिक क्या बनाई थी, यूके का जीएस या यूके की का गैसों का अध्ययन कर, है ना, यूके की गैसों का अध्ययन कर। तो यूके मतलब युगांडा, केन्या, यूके, यू हमने हिंदी में लिखा है ना, यू मतलब युगांडा, के मतलब केन्या, हिंदी में लिखा है हमने, इंग्लिश में लिखा है ना। गैसों, गैसों मतलब गैबोन, सो मतलब सोमालिया, का मतलब कांगो, 2 कांगो है ना, अध्ययन कर क्या बनेगी, सीबीआई, सीबीआई इस तरह बनाया था हमने। अब देखिए जो रहेगा सिर्फ इसमें कितने हैं, क्या बताया था, इंडोकीमा, है ना, इंडोनेशिया की से किरीबाती यहाँ पर है, देखिए कोने पर ये किरीबाती है, किरीबाती, और ये मलेशिया, मलेशिया से लेके जा रही है, लेकिन ये तो इंडोनेशिया जा रही है। तो इंडो की माँ लिखा है हमने, माँ, ठीक है, बड़ा माँ लिखा है, तो बड़ा माँ हमने कुछ सोच समझ के लिखा होगा, माँ से मालदीव, माँ से देखिए ये मालदीव, मालदीव से एंडमान निकोबार लिखा है, लेकिन इसको दर्शाया गया है ऐसा करके। ठीक है, मालदीव, तो आपको समझ में आया होगा। देखिए वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया सब्सक्राइब शेयर कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे हम ऐसे कंटेंट लेके आते रहें और आपको इस तरह से ज्वालामुखी और ज्वालामुखी के अलावा जो धाराएँ होती हैं, जल धाराएँ, ठंडी जल धाराएँ, गर्म जल धाराएँ, ठीक है, वो भी सब याद करा दिया जाएगा। भारत के भूगोल को भी इस तरह से आपको याद करा दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे हम ऐसी वीडियो लेके आते रहें। और हो सकता है बायोलॉजी के लिए, बायोलॉजी और फिजिक्स की वीडियो लेके आएँ। अच्छा, आपको एक बात बताई थी चीता के बारे में, तो उसमें एक चीज़ बताना भूल गए थे, चीता की बात बताए थे आपको। तो 1952 में हमारे यहाँ से चीता आधिकारिक तौर पर विलुप्त हो गए हैं, 1952 में। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, क्योंकि चीता पुनर्वासित हुए हैं। ठीक है, तो हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आ जाए। और अभी 26 जनवरी को सूरीनाम और गुयाना के राष्ट्रपति से आप कन्फ्यूजन न करें कि 26 जनवरी को हमारे मुख्य अतिथि अलग थे। ठीक है, वो सूरीनाम और गुयाना के राष्ट्रपति जो थे, गुयाना के इरफान अली और सूरीनाम के चंद्रिका प्रसाद संतोखी, उनको वो आए थे प्रवासी भारतीय दिवस में। और ये आए हैं 26 जनवरी को आए मिस्र के राष्ट्रपति। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है, अब्देह फतेह अल सीसी, शायद ऐसा कुछ नाम है ना, मिस्र के राष्ट्रपति। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है, अब्देह फतेह अल सीसी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अभी आपका एक पेपर चल रहा है, उसमें इस तरह के नाम पूछ लिए हैं। देखो जो करंट से मुद्दा जुड़ा होता है वही पेपर में पूछते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल करंट में चल रहा होता है वही पेपर में आता है। ठीक है, तो ये सूरीनाम गुयाना के हो सकता है अगले पेपर में पूछ लेंगे या पूछ लिए होंगे। ठीक है, तो यही पूछते हैं, चीता का सवाल जरूर पूछेंगे अब। ठीक है, कौन से नेशनल पार्क में है, उसका एरिया क्या है, कब स्थापित हुआ, नेशनल पार्क कब बना, पहले अभ्यारण्य था, अभ्यारण्य कब बना, तो ये क्वेश्चन ही आते हैं पेपरों में। ठीक है, धन्यवाद।